बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेन बेस इंडेक्स नंबर्स के हवाले से। तो आइए हम इसको देख लेते हैं कि चेन बेस इंडेक्स नंबर क्या है। पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने आपको फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर बताया था, और फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस इंडेक्स नंबर, ये जो अभी ये वाला लेक्चर और इससे पिछला जो लेक्चर है, ये दोनों के दोनों बेस कर रहे हैं पहली टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, जो कि सिंपल इंडेक्स नंबर है। और सिंपल इंडेक्स नंबर कौन से होते हैं? जिसके अंदर एक वेरिएबल दिया होता है। और वेरिएबल क्या होता है उसके ऊपर पहले वीडियो है, आपको पता होगा कि वेरिएबल से हम क्या मुराद ले रहे हैं। अब इसमें दो स्टेप में असल में जो है वो चेन बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होता है। सबसे पहले हमें उसके लिंक रिलेटिव्स निकालने होते हैं। और लिंक रिलेटिव हमें कैसे निकालने होते हैं कि हमें वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द करंट ईयर जो है उसको हमें वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द इमीडिएट प्रीवियस ईयर पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम इंडेक्स नंबर फिक्स में निकालते थे, लेकिन यहाँ पे होता था बेस ईयर्स जो होती थी, उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे आती थी और 100 से मल्टीप्लाई, और उसमें जो बेस ईयर होता था ये फिक्स रहता था, लेकिन इसके अंदर बार बार चेंज होता रहेगा। ये पहले स्टेप में हमने निकालने हैं लिंक रिलेटिव। तो यानी लिंक रिलेटिव्स हमें निकालने हैं और उसके बाद हमें चेन इंडाइसिस कंप्यूट करने होंगे। तो ये दो फार्मूलाज आपको याद रहें। पहला लिंक रिलेटिव्स का है। बेसिकली बाज़ दफ़ा यानी कुछ किताब के अंदर जो बुक्स वगैरह होती हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि यही इसी को वो चेन इंडेक्स भी कह देता है, और ऐसे ही नॉर्मली निकाले होते हैं। लेकिन मोस्टली बुक्स ऐसी हैं जिसके अंदर ये दो फार्मूलाज के तहत हम इसको लेके चलते हैं, और हमारी बुक जी इसी के ऊपर बेस कर रही है कि वो चेन इंडेक्स जब निकालना है तो वो लिंक रिलेटिव को यूज़ करेगा और प्रीवियस चेन इंडेक्स को मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करेगा। मतलब पहले स्टेप में आपको लिंक रिलेटिव निकालना है इसी तरीके से, और फिर चेन इंडेक्स निकालना है। कैसे कि करंट जो लिंक रिलेटिव होगा, करंट ईयर का जो लिंक रिलेटिव होगा, उसको प्रीवियस चेन इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और बिल्कुल उससे इमीडिएट पिछले साल के साथ, और 100 पे डिवाइड कर देना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो वो चेन इंडाइस आते रहेंगे। ये दो फार्मूलाज हैं, ये याद रहें। जब भी चेन इंडाइस निकालेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम लेके चलेंगे। लेकिन इसके अंदर हमें ये देखना होता है कि बेस हमें उसने मेंशन की हुई है या नहीं की हुई है। उसके बेस अगर मेंशन की हो तो, और बेस मेंशन ना की हो तो उसमें भी दो हैं। अगर उसने बेस बता रखी है तो फिर तो उसी साल से हम उसको लिंक रिलेटिव्स निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको उसने बेस मेंशन नहीं किया तो हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं। तो या तो हम पहले साल की जो बेस होती है उसी को कंसिडर कर लेते हैं, नहीं तो पहले साल हम कोई भी वैल्यू नहीं लेते और नेक्स्ट ईयर से हम स्टार्ट करते हैं। ये दोनों अप्रोचेस हैं। कुछ बुक्स पहली अप्रोच को फॉलो करते हैं जिसमें वो पहले साल को ही बेस कंसिडर कर लेते हैं, और ज़्यादातर जो बुक्स होती हैं वो इस अप्रोच को फॉलो करते हैं कि वो पहले साल कैलकुलेट ही नहीं करते और नेक्स्ट ईयर से वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों अप्रोचेस हैं, इसका भी जहन में रहे। तो इसलिए ये ना हो कि आप एक अडॉप्ट कर लें और दूसरी जगह उसके आंसर ना आ रहे हो तो फिर उसको समझे कि हम तो गलत कर रहे थे। नहीं, गलत नहीं है, असल में दो अप्रोचेस हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच लेके चलते हैं। आईकॉम पार्ट 2 की जो बिजनेस स्टैट है उसके अंदर जो अप्रोच है वो ये सेकंड वाली है कि अगर पहले साल अगर उसको बेस नहीं मेंशन तो हम पहले साल लिंक रिलेटिव्स वगैरह कैलकुलेट नहीं करते। अब ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर आपको बेस गिवन है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल आपको कराएंगे जब बेस गिवन नहीं होगी। तो ये लिखा हुआ एग्जाम्पल 1, बेस इज गिवन, व्हेन बेस इज गिवन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये डेटा इस तरीके से वो कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर 2013 to 2019 टेकिंग 2013 एज बेस। ये देखें, टेकिंग 2013 एज बेस ईयर, उसने बेस बता दिया, इसको बेस लें, लेकिन हमें निकालना क्या है? चेन इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर या चेन इंडाइसिस निकालने हैं। जब चेन इंडाइसिस इंडेक्स की जमा है, तो जब हमें चेन इंडाइसिस निकालना है तो इसका मतलब पता चल गया कि ये चेन बेस टूल से हमें करना है। लेकिन अब ये क्वेश्चन को भी हमें अंडरस्टैंड करना, जो मैंने कहा था कि सबसे पहले ये देखें कि डेटा की टाइप कौन सी दी गई है। तो डेटा की जो हमारे पास यहाँ पे टाइप दी गई है वो सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि प्राइसेस दी हुई हैं खाली। ये देखें, ईयर और प्राइसेस, असल में उसने ये दो ही चीज़ें आपको देनी है। ये जैसे उसने दे रखा है, ये ईयर्स दे रखे हैं और ये प्राइसेस दे रखे हैं। तो प्राइसेस मतलब जिस चीज़ की भी प्राइस है, जो भी आइटम है उसकी एक प्राइस आ रही है, दैट्स इट। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, प्राइस 4 इस तरह करके दी होती तो इसका मतलब फिर ये ज़्यादा आइटम की प्राइसेस है। जब ज्यादा आइटम की प्राइसेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये सिंपल नहीं है, ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर है। तो मीन्स कि यहाँ से पता चला कि है तो ये सिंपल, लेकिन अब करना इसको क्या है, आगे हमें क्या देखना होता है? उसका टूल देखना होता है। पहले टाइप फिर उसके टूल। तो टूल अब फिक्स नहीं है। टूल हमारे पास कौन सा है? टूल हमारे पास चेन बेस है। तो चेन बेस जब भी जहन में आएगा तो आपके जहन में ये बात रहे कि हमें सबसे पहले उसके लिंक रिलेटिव्स निकालने हैं, फिर चेन इंडाइस निकालने हैं। अब आता है कि इन्हें निकालना कैसा है। तो ये ले जी, हमने ईयर्स लिख लिए 2013 से 2019, और उसके बाद इनकी कीमतें जो थी, प्राइसेस वगैरह वो लिख ली जैसे दी हुई थी, उसी तरह हम लोगों ने इसको ये मेंशन कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो कोई गलती तो नहीं है हमारा, ये यहाँ 1 है, ये गलती होगी हमसे,
ठीक है, ये मेरे से यहाँ पे 1 था, 8 9 10 और ये भी 10 लिखा गया है, हालांकि यहाँ पे 1 है। तो हम बेहतर ये है, मेरे ख्याल में मैंने आगे भी इसको 10 के हिसाब से किया हुआ है, मीन्स कि आप इसको 10 कर लीजिए आप। अच्छा, अब आइए हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है उसको करना है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले लिंक रिलेटिव्स कैसे निकालने हैं। लीजिए हमारे पास कीमत यहाँ पे दी गई है 8। अब लिंक रिलेटिव उसी तरह, यानी करंट का आपके पास जो प्राइस है वो लेनी है, और बेस ईयर की जो प्राइस है, बेस ईयर हमारे पास 2013 ही उसने खुद कहा हुआ है यहाँ पे, इस पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 ही आएगा पहले साल। ये लिंक रिलेटिव है। अब अगर फिक्स्ड होता तो हम इसको 8 8 8 पे डिवाइड करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें उसके प्रीवियस पे डिवाइड करना। अब यहाँ पे करंट प्राइस कौन सी है 9, तो ये लिख दी, और प्रीवियस ईयर इमीडिएट प्रीवियस कौन सा है, यानी 2014 का इमीडिएट प्रीवियस है 2013, 2015 का इमीडिएट प्रीवियस ईयर कौन सा है 2014, 2016 का इमीडिएट प्रीवियस 2015। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 9/8 मल्टीप्लाई 100 और ये 112.5 आ जाएगा। अब अगली जो वैल्यू आपके पास है 2015 की, वो 10 दी हुई है, तो हम 10 ऊपर रखेंगे, 9 पर डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी। तो अब इसको हमने 9 पे क्यों डिवाइड किया है, 9 पे इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि ये इमीडिएट प्रीवियस लेना है। 8 पे अगर हम करते जाते तो फिक्स होता, इसका इमीडिएट यानी जो इससे बिल्कुल पीछे आ रहा है, 9 पे डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, 111.11 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास ये वाली 10 है, ये 10 लिख दी, और इससे इमीडिएट प्रीवियस जो आपके पास वैल्यू है वो भी 10 है, 10 पे डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट चले तो ये 9 आ जाएगा, ये 9 लिखेंगे, और इसका इमीडिएट वैल्यू ये वाला 10, इस 10 पे डिवाइड कर दिया तो आपके पास 90 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 11 है, 11 यहाँ पे आ जाएगा, और 9 पे हम डिवाइड कर देंगे इसे इमीडिएट प्रीवियस इसके ऊपर, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 10 है, 10 को आपने इमीडिएट प्रीवियस यानी 11 पे डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई तो 90.91। तो ये तो आ गए हमारे लिंक रिलेटिव्स। अब ये तो उसी फार्मूले से आ गए, इस वाले फार्मूले से। अब हमें क्या करना है, इसके चेन एंड डाइस निकालने हैं। तो करंट का लिंक रिलेटिव, प्रीवियस का चेन एंड डाइस और 100 से मल्टीप्लाई, करंट का लिंक रिलेटिव। अच्छा, एक बात और याद रहे कि पहले साल का लिंक रिलेटिव और पहले साल का चेन इंडेक्स जो होता है वो सेम होता है, वो वही रहना है। तो जो 100 आपके पास यहाँ पे आएगा वही 100 आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पहले साल का लिंक रिलेटिव और पहले साल का जो चेन इंडेक्स है। क्योंकि क्यों ऐसा है, क्योंकि प्रीवियस कोई चेन इंडेक्स है नहीं, तो हम इसी को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, अब इस यहाँ पे आए तो करंट का लिंक रिलेटिव कौन सा है 112.5, और प्रीवियस का चेन इंडेक्स कौन सा है ये वाला, ये प्रीवियस है पिछला, इमीडिएट इससे पीछे वाला चेन इंडेक्स। इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 112.5 और इस 100 के साथ हमने किया मल्टीप्लाई, और 100 पे डिवाइड करना है, वो तो फॉर्मूला का है, तो 112.5 ही आ जाएगा। अब ये आ गया चेन इंडेक्स नेक्स्ट 2014 का। अब 2015 पे आए तो 2015 में आपका लिंक रिलेटिव है 111.11, और इसका इमीडिएट प्रीवियस चेन इंडेक्स जो है वो 2014 का होगा, वो कितना है 112.5। हम क्या करेंगे 111.11 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 112.5 के साथ, और 100 पे डिवाइड तो करना ही है, तो ये आ गया 125। उसके बाद आप नेक्स्ट पे चलें तो यहाँ 2016 के अंदर आपके पास लिंक रिलेटिव है 100, और प्रीवियस का जो चेन इंडेक्स है वो है 125। हम 100 और 125 को मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड तो फिर 125 आ गया। उसके बाद यहाँ पे है 90, तो 90 करंट लिंक रिलेटिव है, और प्रीवियस चेन इंडेक्स कितना है 125, इनको मल्टीप्लाई किया और 100 पे डिवाइड कर दिया तो 112.5 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो वो आपके पास करंट लिंक रिलेटिव है 122.22, और ये यहाँ पे आ जाएगा। प्रीवियस चेन इंडेक्स कहाँ पे है जी, वो बिल्कुल ये ऊपर है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया 100 पे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो 90.91 यानी 91 ये आ जाएगा, और 90.91 ये आपके पास आ जाएगी ये वैल्यू करंट लिंक रिलेटिव, और प्रीवियस चेन इंडेक्स कितना है 137.5, तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 पे डिवाइड तो 125। तो ये इस तरीके से चेन इंडेक्स आपके कैलकुलेट होकर आ गए हैं। और इसकी अब मतलब क्या होता है, जैसे 100 आ रहा है तो मीन्स कि जी कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। 112 आ रहा है तो मतलब जी कितना है जी पॉजिटिव चेंज आ रहा है, क्योंकि 100 से ऊपर चला गया तो कितना चेंज आ रहा है 12.5%। यहाँ कितना है जी, यहाँ 25% कीमतें बढ़ी हैं, यहाँ जी यहाँ पे भी 25% कीमतें बढ़ी हैं, यहाँ पे जी यहाँ पे 12.5% बढ़ी हैं, यहाँ 37.5, यहाँ 25%। तो इस तरह करके मीन्स के इंक्रीज ही आ रहा है यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ लगी होगी इसके अकॉर्डिंगली ही। और बस ये था आज का टॉपिक, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लग गया होगा। और बाकी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। मल्टीपीडिया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर इसको लाइक कर लें और शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर डिसलाइक करें, और कमेंट्स में हमें अपनी राय से आगाह करें। तो वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।